माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती ही आती है, और इस तरीके की प्रॉब्लम को अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें फार्मूले ज़्यादा हैं। वो सोचते हैं कि इसमें दिमाग लगाना, माइंड का यूज करना पड़ेगा, क्या होगा कैसे होगा, हमें आती नहीं प्रोबेबिलिटी, हमारे लिए टफ है प्रोबेबिलिटी, तो वो स्किप कर जाते हैं। बट आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में, कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को पहले उसके फार्मूले को लर्न करें, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में दो तीन टर्म यूज होते हैं। पहला होता है कॉइन का रिलेशन होता है, दूसरा होता है हमारा डाइस का होता है, और तीसरे जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ अलग तरीके के आते हैं, मतलब एकदम हटके। कॉइन और डाइस दोनों नहीं होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉइन। जब किसी कॉइन को, कॉइन तो आप जानते ही होंगे, जब किसी कॉइन को, सिंगल कॉइन को टॉस किया जाता है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जब किसी सिंगल कॉइन को टॉस इन कॉइन टॉसिंग ऑन एयर, जब मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूं किसी एयर में, तो उसमें क्या कंडीशन बनती है। एस मतलब ऐसे समझिए इसे, इसका सोर्स क्या आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कर लेता हूं, टू कॉइन की बात करता हूं। टू कॉइन की अगर मैं बात कर लेता हूं, है जब जैसे दो कॉइन में क्या आएगा, जैसे आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, दोनों लोग एक एक कॉइन अपने हाथ में लिए हुए हैं और उसको टॉस कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन बन सकती है आपका भी हेड आए और आपके दोस्त का भी हेड आए। दूसरी कंडीशन बन सकती है आपका तो हेड आ गया बट आपके फ्रेंड का टेल आ गया। तीसरी कंडीशन ये बन सकती है आपका टेल आ गया, आपके फ्रेंड का हेड आ गया। या चौथी कंडीशन ये बन सकती है आपके फ्रेंड का भी टेल आया और आपका भी टेल आया। तो ये रहा हमारा कॉइन से रिलेटेड कुछ जो होते हैं, चीज़ें जो होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। जब सिंगल कॉइन को पिक करेंगे, सिंगल कॉइन को थ्रो करेंगे तो ये कुछ आएगा, और जब डबल कॉइन को थ्रो करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन की तरफ, और हम अच्छे से समझेंगे बिना किसी फार्मूले के कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ वी टॉस अ सिंगल कॉइन ऑन द एयर व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। मतलब हमें हेड प्रोबेबिलिटी किसकी लानी है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब किसी भी कॉइन को टॉस किया जाता है, कॉइन हमारी सिंगल है। तो सोर्स हमारा क्या है, सोर्स हमारा क्या है, या तो कॉइन को अगर मैंने थ्रो किया है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आई थिंक यहां तक सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो हेड या तो टेल। अब किसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी को मैंने डिनोट किया है पी से, प्रोबेबिलिटी को मैंने डिनोट कर दिया पी से। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग हेड, हेड हमें आना चाहिए। तो हेड कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। और टोटल कंडीशन कितनी बार बनी थी, दो बार बनी थी। जो इसमें जो इसका जो नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ फोर्स, और जितनी बार तुम्हारी कंडीशन, जो तुम्हें कंडीशन लानी है उससे डिवाइड करना होता है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है हमेशा, हर तरीके के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के यही आपको याद रखनी है, जितना सोर्स हो उसको डिनोमिनेटर में और जो कंडीशन लानी हो उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। तो हमारा यहां से आंसर हुआ 1/2। टू कॉइन आर थ्रो ऑन एयर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। इसको हम बहुत अच्छे समझेंगे। पहली बात, आप हैं और आपका एक दोस्त है जो किसी कॉइन को थ्रो किए हैं एयर में। तो जब थ्रो किए हैं तो जो उसके सोर्स बनेंगे, सोर्स मैंने अभी आपको समझाया था ऊपर, सोर्स मैंने अभी आपको समझाया था ये कैसे आए। जो सोर्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके के बनेंगे, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड और टेल आएगा, और या तो टेल और टेल आएगा, और या तो टेल और हेड आएगा। अभी मैंने ऊपर ही आपको ये डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, कम से कम वन हेड आए, कम से कम। अब जरा यहां थोड़ा सा देखते हैं, इवेंट, ई फॉर इवेंट, ई फॉर इवेंट मतलब कि मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन बनेंगी जिसमें कम से कम एक हेड आए। क्वेश्चन समझना, हमें कह रहा है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है
जिसमें कम से कम एक हेड आए। अब जरा देखते हैं, कम से कम एक हेड आने का मतलब है एक हेड आ सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हेड आ सकता है। जरा देखते हैं, एक हेड यहाँ आया है और एक हेड यहाँ आया है और एक हेड यहाँ आया है। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड कह रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 हेड हो ही सकता है। ये कंडीशन तो हो ही सकती है, ये ले लिया मैंने, ये तो हो ही सकता है, एक हेड तो है ही इसमें। टेल की बात नहीं किया इसलिए टेल को हम इग्नोर कर रहे हैं, केवल हेड देख रहे हैं। इसमें टेल टेल है, ये तो ले नहीं सकते, और इसमें एक टेल एक हेड है तो इसको भी हमने ले लिया। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ सोर्स और टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 3 है, तो 3/4 हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम ही क्वेश्चन में कंडीशन हमारी चेंज हो गई, जो इवेंट आने चाहिए वो एग्जैक्टली एक टेल आए, मतलब एक ही टेल होना चाहिए, एक से ज़्यादा टेल ना हो और एक से कम टेल ना हो। तो हम इवेंट निकाल लेते हैं। इवेंट इक्वल्स टू एक ही टेल होना चाहिए, तो एक ही टेल तो इसमें होता है, हेड टेल में एक टेल है और टेल टेल में तो 2 टेल हो गया, इसको लेंगे नहीं, हेड हेड तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें टेल है ही नहीं, और टेल हेड में भी एक ही टेल है तो इसको हमने ले लिया। तो प्रोबेबिलिटी हमारी यहां से क्या निकल गई? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोर्स। नंबर ऑफ फोर्स कितना है हमारा? 4 डिविजिबल बाई नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स। तो हमारा यहां से आंसर होता हुआ 1/2, एग्जैक्टली 1 टेल आएगा। 1/2 पे हमने क्लिक कर दिया। इसमें कह रहा है वी टॉस्ड 4 कॉइन, 4 कॉइन एक साथ थ्रो किए जा रहे हैं और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जिसमें 4 टेल हों। 2 सोर्स ले लेता हूं। क्यों 2 सोर्स लिया, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं इसमें कह रहा 4 कॉइन किए जाते हैं, और जब आप जानते हैं 4 कॉइन कब आएगा? जब 2-2 का पेयर होगा या 1-1-1-1, 4 लोग एक साथ, आपके 4 दोस्त एक साथ खड़े होके कोई टॉस करेंगे तब होगा, या 2-2 का पेयर, मतलब जब आपके 4 दोस्त एक साथ मिलके किसी भी कॉइन को थ्रो करेंगे तो 4 कॉइन थ्रो होगी। तो हमने यहाँ 2 को किया था, 2-2 वाला ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि आपके 2 दोस्त ये हो गए, 2 दोस्त ये हो गए, दोनों मिला के 4। अब इनसे चारों से मिला के जो कंडीशन बनेगी उसको मैंने एस कर लिया, ऐसा ज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा सोर्स आया कुछ इस तरीके का आया। आप इसमें क्या कर सकते हैं? इन दोनों का क्रॉस कर सकते हैं, हेड 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 बना। देखिए ऐसे मैंने किया, इसको किया कैसे? हेड 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 टेल, हेड 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 टेल टेल, हेड हेड टेल हेड। तो ऐसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इतनी कंडीशंस बनाई है जो 16 आई। क्योंकि आपने देखा होगा जब 1 होता है तो 2 होते हैं, 2 होता है तो 4 होते हैं, तो जब 4 होगा तो 16 होंगे। मल्टीप्लिकेशन में चलता है ना ये टर्म। तो इसमें आंसर क्या, कुछ कंडीशन क्या कहा था? कंडीशन इसमें कहा था कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी जिसमें 4 टेल हों। 4 टेल कहाँ मिल रहे हैं? केवल एक मिल रहे हैं। 4 टेल मिल रहे हैं एक बार, आप देख लीजिए 4 टेल लगातार एक बार ही मिलेंगे। और टोटल कंडीशन कितनी है? टोटल कंडीशन हमारी 16 है, तो हमारा ये आंसर सही है। अब मैं बात कर रहा था इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व। बेसिकली यहाँ मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव ये था आपको ये बताना ये कंडीशंस बनती कैसे हैं। ये कंडीशंस ऐसे ऐसे क्रॉस में बनती हैं और रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे हेड टेल बन रहा है, हेड टेल 2 बार नहीं बनना चाहिए, हेड टेल एक बार है, हेड टेल एक बार ही है, तो एक बार होनी चाहिए। अब आपको ध्यान देना, जब आपके 4 फ्रेंड एक साथ खड़े हुए हैं और उसमें ये देखना है कि चारों लोगों का टेल कब आएगा, वो कंडीशन एक ही बार तो होगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक बार ही होती है। किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन होता है वो हमेशा 1 होता है। तो अगर आपके चारों दोस्त एक साथ एक बार ही टेल आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक बार होती है, और 4 बार केस बना है, 4 × 4 16, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर ये निकल गया। बट ये जिसको ना समझ में आया हो उसके लिए ये है सॉल्यूशन। करें दूसरे क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग एट मोस्ट 2 हेड। ज़्यादा से ज़्यादा
2 हेड आने चाहिए उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कम से कम कितने हेड आ सकते हैं? कम से कम 0 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए जो हमारा सोर्स था, 2 कॉइन जब टॉस किए जाते हैं तो हमारे सोर्स में क्या था? हेड हेड था, हेड टेल था, टेल हेड था और हमारा टेल टेल था। ये हमारे जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो इसका सोर्स है। इवेंट क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन इवेंट हमारा क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 होनी चाहिए तो कम से कम 0 भी तो हो सकता है। कम से कम 0 हेड मतलब टेल टेल वाली कंडीशन भी आ जाएगी, हेड टेल वाली भी कंडीशन आ जाएगी, टेल हेड वाली भी कंडीशन आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आए? और 2 हेड तो होने ही चाहिए, हेड हेड वाली भी कंडीशन आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ सोर्स, नंबर ऑफ इवेंट डिविजिबल बाय नंबर ऑफ सोर्स इक्वल्स टू 1 आ गई प्रोबेबिलिटी। तो हमारा क्या हो गया? 4/4 आंसर।